कि आप सभी को पता है हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे थे। आर एस अग्रवाल बुक का जब आप 17 चैप्टर निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस के हमारे 2 बेसिक लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और साथ में हमने 17A को भी फिनिश कर दिया है। ठीक है जी, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो 17B पर था, उसके हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। इसलिए आज अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और 17B के बचे हुए क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं जी, आपसे क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी 193 सहित 1/3 किलोमीटर की दूरी 4 सहित 1/4 घंटे में तय करती है, जबकि ये रास्ते में 10 मिनट के लिए और एक स्थान पर 5-5 मिनटों के लिए 2 स्थानों पर, ठीक है, और 3 मिनट के लिए एक स्थान पर रुकती है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो भैया, आपको क्या निकालना है, इसके अंदर एवरेज स्पीड निकालना है। क्या पूछा हुआ क्वेश्चन के अंदर, एवरेज स्पीड पूछा हुआ। तो एवरेज स्पीड का हमारे पास में फॉर्मूला होता है भाई टोटल डिस्टेंस, होता है कि नहीं होता, टोटल डिस्टेंस। और इस बात पे आप जोर कीजिएगा, कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, टोटल टाइम। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय किसके इक्वल होता है, हमारे पास में एवरेज स्पीड के इक्वल होता है। यहाँ पे जो हमें डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखी है वो 193 सहित 1/3 दे रखी है, ये किलोमीटर के अंदर दे रखी है। अगर मैं इसको, ये किस में दे रखा है आपको, मिश्र बिन के अंदर दे रखा है। जब आप इसको सरल बिन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 3 3 9, ये 27 हो गया जी, और ये कितना हो गया 579। जब आप एक ऐड करके रखेंगे तो कितना आ जाएगा 580/3 किलोमीटर। ये तो क्या दे रखा भैया आपको, डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय देख लेते हैं जी, वो कैसे निकालेंगे। अब देखो भाई, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपको 4 सहित 1/4 घंटे का आपको क्या दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है। 4 दूनी 8, 4 16 हो गया, 16 और 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 17/4 घंटे का क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है। और क्वेश्चन के अंदर और क्या बोला हुआ है इसमें देखिए जी, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भैया ये जो है ना ट्रेन आपकी 10 मिनट के लिए एक स्थान पर, 5-5 मिनटों के लिए 2 स्थान पर। तो देखो भाई, पहले स्थान पे तो ये 10 मिनट के लिए रुक रही है, 10 मिनट का इसका स्टॉप आ रहा है। फिर दूसरे स्थान पर क्या कर रही है कि 5 मिनट के लिए रुक रही है, और फिर ये 5 मिनट के लिए रुक रही है, और फिर ये 3 मिनट के लिए रुक रही है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? पहले 10 मिनट के लिए रुक रही है, फिर 5-5 मिनटों के लिए ये 2 स्थानों पर रुक रही है, फिर 3 स्थानों पर रुक रही है। तो टोटल टाइम कितने कितने मिनट का रुक रही है, ये 23 मिनट का रुक रही है कि नहीं है? मेरी बात यहाँ से क्लियर है क्या? अब मैं इसको मिनट को किस में चेंज कर दूंगा, घंटे के अंदर चेंज करूंगा। तो देखिए 23/60 घंटे, तो क्या हो गया, इसने समय लगा दिया किसके अंदर, रुकने में। किसमें समय लगा दिया इसने, रुकने के अंदर समय लगा दिया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो हमारे पास में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कुल दूरी उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। क्वेश्चन के अंदर जो हमें टाइम दे रखा है वो पूरी जर्नी का टाइम दे रखा है, पूरी जर्नी का टाइम दे रखा है। उसके अंदर वो समय भी सम्मिलित हो रहा है। इस जो टाइम दे रखा है हमें, इस टाइम के अंदर ये वाला टाइम भी क्या हो रहा है आपका, ऐड हो रहा है। ये जो टाइम हो रहा है आपका 17/4 घंटे का जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये पूरी जर्नी का टाइम दे रखा है आपको। और ये जो जर्नी के अंदर ये ट्रेन रुक भी तो रही है ना भाई, देखो 23 मिनट के लिए रुक रही है, तो हमें ये वाला जो टाइम है इसको माइनस करके रखना पड़ेगा, तभी तो हम उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय निकाल पाएंगे। हमें तो उसकी क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, इन सबको क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए भाई 17/4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 23/60 है कि नहीं है? यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे भैया, कुल समय निकाल लेंगे यात्रा का। तो देखो भाई ये 60 हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब आप क्या करेंगे, 15 हो गया, 15 को 17 से, 15 को पहले 15 से गुणा करके देखो 225 में आप 38 करोगे तो कितना आ जाएगा 255, माइनस कर दोगे इसमें से 23। ठीक है जी, तो देखो भाई कितना बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, और ये 2, ये कितना हो गया आपके पास में 60। ये निकल कर आया हमारे पास में टाइम, ये टाइम निकल कर आया हमारे पास में। और इस टाइम से हमें क्या करनी है, 580 किलोमीटर, 580/3 किलोमीटर की हमें डिस्टेंस कवर करनी है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ये टाइम मैंने क्यों निकाला वो मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम दे रखा था वो क्या दे रखा था, टोटल जर्नी का टाइम दे रखा था। ठीक है जी, उसके अंदर रुकने वाला समय भी क्या था, सम्मिलित था। तो हमने रुकने वाला समय जितना भी था उसको कैलकुलेट किया, मिनट में अंदर था तो हमने उसको घंटे में चेंज किया और उसमें से घटा दिया हमने। ठीक है, जो टाइम मेरे पास में निकल कर आया वो कौन सा निकल कर आया, उस दूरी को कवर करने में जो एक्चुअल में जो टाइम लगा वो निकल कर आया, जो कि कितना था, इतना था।
इतने घंटे का समय था। ठीक है जी, मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैं एवरेज स्पीड मुझे अगर क्वेश्चन में निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में 580 किलोमीटर बाई 3, 580/3 किलोमीटर की तो क्या मेरे पास में दूरी है, अपॉन में क्या कर दूंगा 232/60, यह टाइम आ गया मेरे पास में। ठीक है जी, अभी ऊपर जाएगा तो कैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर नीचे, तो ये 60 हो गया और ये कितना हो गया 232। देखो भाई 3 से तो कितनी बार कट गया भैया 20 बार, 4 से कितनी बार कट गया 5 बार, और ये 4 से कितनी बार कट गया आपके पास में 58 बार, है ना जी। अरे नहीं नहीं, 4 से 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, बिल्कुल 58 से ये कितनी बार कट गया भैया 10 बार। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ तो 5 × 10 करके रखूंगा, तो एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, किसकी, एवरेज स्पीड की, तो भैया जो एवरेज स्पीड मेरे पास में आई है वो कितनी आई है भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, बस और कुछ भी नहीं क्वेश्चन। ठीक है जी, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 4.5 मिनट कम लगते हैं, दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा वो अंतर वाला लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा समय का अंतर। देखिए फर्स्ट कंडीशन के अंदर फर्स्ट 8 मिनट अधिक, सेकंड कंडीशन के अंदर 4.5 मिनट के लगते हैं, उसे कम लगते हैं, तो डिस्टेंस बराबर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा S1 × S2, दोनों चालों का अंतर करके रखेंगे S1 - S2 है जी, और इनटू आ जाएगा हमारे पास में क्या टाइम आ जाएगा, जो टाइम होता है समय का अंतर होता है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कंडीशन की, तो स्पीड बताओ मुझे कितनी कितनी लेनी चाहिए यहाँ पे S, उसके बाद में क्या किया उसने अपनी स्पीड में परिवर्तन कर दिया और कितना कर दिया S - 6 कर दिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया, जिसकी वजह से उसको टाइम कितना लग रहा है भैया, जिसकी वजह से उसको टाइम 8 घंटे अधिक लग रहा है, 8 मिनट अधिक लग रहा है। ठीक है जी, तो 8 मिनट है, इसको आप किस में चेंज कर देंगे, घंटे के अंदर चेंज कर देंगे, तो 8/60 हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन के अंदर उसकी गति कितनी मान लेते हैं भैया, S1 को S मान लेते हैं, सामान्य चाल। उसके बाद में क्या किया उसने, अपनी चाल में परिवर्तन किया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलने लगा, तो कितना कर दिया भाई S+4 कर दिया, जिसकी वजह से उसे टाइम जो है वो कितना लग रहा है 4.5 मिनट क्या लग रहा है, ऐसे कम लग रहा है। ठीक है जी, 4 दूनी 8 और कितना आ गया 9/2, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये आर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया, 60 से गुण भाग करके आर्स में। फर्स्ट कंडीशन के लिए मैं डिस्टेंस की इक्वेशन लिख सकता हूँ, डिस्टेंस बराबर क्या S - 6, दोनों चालों का अंतर करके रखूंगा तो 6 हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा 8/60। इक्वेशन 1, ये वाली डाटा के लिए भी मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ डिस्टेंस की, डिस्टेंस बराबर S+4, दोनों चालों का अंतर करके रखेंगे तो कितना हो जाएगा बता दीजिए 4, और टाइम कितना लगेगा इसको 9/2 × 60, है कि नहीं। दोनों ही डिस्टेंस की इक्वेशन है तो दोनों को ही इक्वल कर सकते हैं। S - 6/6 × 8/60 इक्वल हो जाएगा S+4/4 × 9 2 × 60। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। देखो अब कैसे काटते हैं इसको, देखते हैं। 60 से तो 60 निपट गया अपना, है जी। ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 3 बार। ये S से S कैंसिल हो गया, 8 को अंदर गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 8S माइनस 8 से कितना हो गया आपके पास में 48/3 बराबर 9 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 9S, 4 9 36 हो गया आपके पास में, और ये कितना हो गया आपके पास में 4 हो गया। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब 4 को इधर गुणा करा दो, 3 को उधर गुणा करा दो तो 8 कितना हो गया 8 16 8 24 8 चौक 32 हो गया आपके पास में, ये 32S। 4 को इधर क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है ना, माइनस 48 को आप 4 से गुणा करो, 8 16 8 24 हो गया। हासिल दो, 4 8 4 3 4 चौक 16 16 17 18 हो गया, और कितना हो गया ये 190। है जी है जी है जी, क्या क्या कर रहा हूँ मैं यार। 8 16 8 चौक 32 हो गया ना भाई,
32 हो गया, कैरी 2 चला गया, हाँ 192 हो गया, ठीक है। 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 18 9 कितना हो गया आपके पास में 27, और प्लस ये कितना हो गया आपके पास में 6 12 6 3 18 हो गया, और कैरी 1 3 6 3 9 और कितना हो गया 108 हो गया। तो ये 32s माइनस 27s, इसको इधर लेकर चले गए, उसको उधर लेकर चले जाएंगे तो 108 प्लस 192 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास में 5s। ये इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, ठीक है। ठीक है जी, 5 से कितनी बार कैंसिल हो गया ये, तो s बराबर कितना आ गया हमारे पास में, ये s बराबर कितना आ गया हमारे पास में 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। ये तो क्या आ गई हमारे पास में, चाल आ गई। अब चाल कितनी आई है हमारे पास में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उठा के आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखो मैं इसमें पुट करे दे रहा हूँ, तो डिस्टेंस मेरे पास में कितनी निकल कर आएगी वो देखते हैं। देखो स्पीड कितनी है हमारे पास में 60, 60 में से अगर मैं स्पीड बराबर कितना लेके चल रहा, 60 निकल के चुकी है हमारी। अगर 60 में से मैं 6 को माइनस करके रखूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 54, कितना आ जाएगा भाई 54 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 60। देखो 60 से तो 60 कैंसिल हो गया, ठीक है जी, 60 से 60 कैंसिल हो गया। 6 से कितनी बार कैंसिल हो गया, ये 6 नाम 54, तो 8 6 कितना हो गया हमारे पास में 48 हो गया। तो ये 48 क्या होगी हमारे पास में, किलोमीटर के अंदर क्या आ गई है, डिस्टेंस आ गई है। 48 किलोमीटर की क्या आ गई है हमारे पास में, डिस्टेंस आ गई है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। s माइनस 6/6 60 हो गया, 9 8 72 होगा ना यार, 9 8 72 हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में सिली सी मिस्टेक कर दी थी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, आपसे क्या बोल रहा है। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने 12 के अंदर किया था। एक व्यक्ति साइकिल पर किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो वो दूरी तय करने में 40 मिनट कम लगते हैं। यदि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है जी। कुल दूरी तथा उस व्यक्ति की साइकिल द्वारा प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूं S1 की तो वो कितनी है, S है। उसके बाद में उसने अपनी चाल में परिवर्तन कर दिया, और कितना परिवर्तन कर दिया वो देख लेते हैं। 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, तो S प्लस कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया जी। S प्लस क्या हो गया 3 हो गया, जिसकी वजह से उसे क्या कितना समय लग रहा है उसे, देखो उसे लग रहा है 40 मिनट कम लग रहा है उसको। 40 मिनट क्या लग रहा है भैया उसको, कम लग रहा है। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस की एक इक्वेशन लिख सकता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, एक ही नहीं है, इंटू टाइम। टाइम क्या है यहाँ पे, समय का अंतर है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ S प्लस 3, दोनों चालों का अगर अंतर करके रखूंगा तो 3 हो जाएगा, और टाइम का डिफरेंस कितना है 40 मिनट का। इसको आप घंटे के अंदर चेंज करके रखेंगे, ठीक है जी। ये तो इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में देखो डाटा क्या दे रखा है हमें। अगर S1 की बात करूँ तो वो कितनी है, S प्रारंभिक चाल, तो ऐसी ही होगी। अब क्या बोल रहा है, उसने अपनी चाल के अंदर कमी कर ली भैया। कितनी कमी कर ली, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर ली, ठीक है जी। जिसकी वजह से उसको क्या लग रहा है, 40 मिनट अधिक समय लग रहा है जी। तो यहाँ से भी मैं डिस्टेंस की इक्वेशन लिख सकता हूँ, वो क्या होगी वो देख लेते हैं। S माइनस 2, दोनों का अंतर करके रखूंगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको आपको किस में चेंज करना है, घंटे में, तो कितना हो जाएगा, ये 40/60 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, दोनों ही डिस्टेंस की इक्वेशन है, दोनों को ही इक्वल कर दीजिए। तो S प्लस 3/3 मल्टीप्लाई 40/60 इक्वल किसके कर दूं मैं, S माइनस 2/2 इंटू 40/60 के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया आपके पास में, ये S से ये कैंसिल हो गया, S कैंसिल हो गया। 2 को इधर मल्ट क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2S प्लस 6 बराबर 3 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 3S माइनस कितना हो जाएगा, ये 6। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, तो मेरे भाई 6 को इधर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा 12,
ठीक है जी। ये तो अपने पास में एज बराबर कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एज बराबर कितना आ गया अपने पास में, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो क्या आ गई अपने पास में, चाल आ गई है। तो स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी आई है मेरे पास में, 12 किलोमीटर पर आ रहा है। अब देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, सिंपल। मैं ये वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो देखो 12 डिस्टेंस के लिए, देखो 12 में जब 3 ऐड करके रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 15/3 इंटू 40/60। देखो भाई 1 0 से 1 0 कट गया बड़े प्यार से। 3 से कितनी बार कट गया, ये 5 बार कट गया आपका। 6 से कितनी बार कट गया, ये 2 बार कट गया। कटा कि नहीं कटा, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो गया, 40। तो कहने का मतलब क्या है भैया, डिस्टेंस जो है ना आपकी कितने किलोमीटर की है, 40 किलोमीटर की है। और स्पीड कितनी है आपकी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या बोल रहा है, एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है, उसने पीछे मुड़कर कुत्ते को देखा, 12 किलोमीटर है ना, पीछे मुड़कर देखा था, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना आरंभ कर दिया। आधे मिनट बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा किया। वह कब उसे पकड़ लेगा। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। यहाँ पे तो कौन है, आपका रैबिट है भाई, और यहाँ पे कौन है, आपका डॉग है। ये हो गया आपके पास में रैबिट, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर की है। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, 100 मीटर की है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है जी। अब क्या करा रैबिट ने, क्या करा, मुड़कर देखा, किसको देखा, कुत्ते को देखा। कुत्ते को देखा और क्या किया, जैसे उसने इसको देखा और ये भागना इसने आरंभ कर दिया। किसने, रैबिट ने। रैबिट ने भैया ऐसे करके भागना आरंभ कर दिया। और उसके भागते ही क्या हुआ, इसके भागते ही आधे मिनट बाद उसको किसने देख लिया भैया, रैबिट को भागते हुए डॉग ने देख लिया। तो डॉग ने क्या किया, इसको पीछा स्टार्ट कर दिया, इसका पीछा, ठीक है ना, पकड़ने के लिए। भैया डॉग भागा अपना। तो जो रैबिट है उसकी जो चाल दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है भैया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और अगर बात की जाए किसकी, कुत्ते की, तो वो कितनी दे रखी है आपको, 16 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है कि नहीं। तो भाई इसने जैसे ही कुत्ते को देखा इसने भागना आरंभ कर दिया। और आधे मिनट बाद कुत्ते ने देखा किसको, खरगोश को। तो आधे मिनट तक तो इसने कुछ दूरी तय करी होगी कि नहीं करी होगी, बिल्कुल करी होगी। तो सबसे पहले देखो 12 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज करोगे आप, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो ज़्यादा से कहाँ जा रहे हो, कम की ओर, तो किससे गुणा करोगे बताओ, 5/18 से, ठीक है। ये तो क्या होगी आपके पास में, चाल होगी किसकी, रैबिट की, मीटर पर सेकंड के अंदर। और आधा मिनट कहने का मतलब क्या है, 30 सेकंड के अंदर देखते हैं किसने कितनी दूरी तय करी होगी। तो 3 से कितनी बार कटी गई, 6 बार, 3 चौक 12 बार, 6 से कितनी बार कट गया ये भैया, 5 बार। बच्चों हम 25 इंटू 4 करके रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, आधे मिनट के अंदर खरगोश यहाँ पर पहुँच गया होगा और इसने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस और कवर कर ली होगी, ठीक है जी। अब खरगोश कहाँ पर पहुँच गया, आपका यहाँ पर आ गया, कितने कितने मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। देखा कितना तेज भाग रहा है, 30 सेकंड के अंदर 100 मीटर वो भाग गया। अब देखो डॉग और अब रेबिट के बीच की देखो डिस्टेंस कितनी हो गई है, 200 मीटर की हो गई है। ये डॉग है भैया और ये कौन है, आपका रेबिट है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भैया बताओ कुत्ता खरगोश को कब पकड़ेगा, तो बताओ कैसे पकड़ेगा। दो गतिमान वस्तुएं हैं, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रही हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की अगर बात की जाए, सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करूँ, तो बताओ भाई सापेक्ष चाल कैसे निकालूंगा, दोनों की गतियों को माइनस करके। एक की गति कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, और दूसरे की कितनी है भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 - 12 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं है। अब इधर देखो भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटे को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, 5/18 से। 2 दूनी 4, 2 9 18, तो कितना हो गया, 9/10, 10/9 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगी, इनकी चाल होगी। इतनी चाल से इन्हें कितनी दूरी तय करनी है, 200 मीटर की। तो टाइम बराबर क्या होगा हमारे पास में, डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर की। चाल कितनी है, 10/9 की 9 पलट करके चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा।
तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। कहने का मतलब क्या, जो टाइम लगेगा ना उसको पकड़ने में वो कितने सेकंड का लगेगा, 180 सेकंड का लगेगा। कहने का मतलब कितना लगेगा भाई टाइम, 3 मिनट का लगेगा। एक ही नहीं है, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो 180 सेकंड बराबर किसके हो जाएगा, 3 मिनट के हो जाएगा भाई। ये क्या होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या बोल रहा है जी। हाँ, एक व्यक्ति ने 3990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान द्वारा, जलयान द्वारा तथा शेष थल यात्रा से तय किया। वायुयान, जलयान तथा थल पर की गई यात्रा में लिए गए समय का अनुपात 1:16:2 है तथा यात्रा के संसाधनों की औसत गतियों का अनुपात क्रमशः 20:1:3 है। यदि उसकी औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जलयान द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। डिस्टेंस जो है वो कितनी है आपके पास में, 3990 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, 3990 किलोमीटर की। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब देखो भाई, ये डिस्टेंस है, ठीक है जी। इसने क्या किया, कुछ भाग तो इसने यात्रा का कैसे तय किया, बाय एयर किया है जी। फिर क्या किया इसने, कुछ भाग इसका कैसे तय किया, बाय वाटर किया, जलयान द्वारा किया। और कुछ भाग जो इसने कैसे तय किया, इसने बाय रोड किया, थल द्वारा किया। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगी। वायुयान, जलयान तथा थल की यात्रा को लिया गया समय का अनुपात 1:16:2 है। इनका टाइम का जो रेशो दे रखा है क्वेश्चन में, वो कितना दे रखा है आपको। अगर मैं रेशो की बात करूँ, टाइम के रेशो की, अगर इन तीनों की रेशो की बात करूँ तो वो 1:16:2 दे रखा है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? कितना दे रखा है, 1:16:2 दे रखा है। इसको क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्पीड की रेशो की बात करूँ, वो भी क्वेश्चन में गिवन है, तो भाई स्पीड का रेशो आपको कितना दे रखा है, वो देखो 20:1:3। 20:1:3। इसको मैं y मान लेता हूँ भैया। क्या मान लेता हूँ इसको मैं, y मान लेता हूँ, ठीक है जी। अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3990, 3990 है कि नहीं है। वो किसके इक्वल हो जाएगी वो देख लेते हैं। 3990 की जो दूरी है, 3990 किलोमीटर की जो दूरी है, वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। देखो 20xy के होगी कि नहीं होगी। एयर द्वारा तय की गई दूरी, वाटर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 16xy है कि नहीं। रोड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है अपने पास में, 6xy। ऐड करो इनको तो कितना हो गया, ये 42xy हो गया। 42xy किसके इक्वल है, ये 3990 के। इसको काट दोगे तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, 95 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। यदि उसकी कुछ औसत गति कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जलयान द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। जलयान द्वारा तय की गई दूरी बताइए कितनी होगी, वो 16xy होगी कि नहीं होगी। 16 समय के अंदर y की स्पीड से तय करेगा तो 16xy क्या हो जाएगी, उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। xy की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 95 है कि नहीं है। अरे xy की डिस्टेंस xy की जो वैल्यू हमारे पास में है कितनी, 95। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 1520 किलोमीटर है कि नहीं है। ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये अपना क्या हो गया भैया, ये यहाँ पर लेक्चर अपन इसको ख़त्म करते हैं। और जो आगे वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम ट्रेन एक्सीडेंट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। एक बैड न्यूज़ है, मेरा लेपी जो है वो टूट गया है, हाथ से फिसल गया था, तो इस वजह से क्या होगा, वीडियोस है जो कुछ समय के लिए क्या हो जाएंगे, थोड़े डिले हो जाएंगे। पर मैं कोशिश करूँगा कहीं से अरेंजमेंट करके दूसरे लेपे की, ताकि आपको वीडियोस वगैरह टाइम पे प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।